ये जो कहानी है इसकी शुरुआत कब और कैसे होती है। तो दोस्तों, ये नीचे जो आईडी आ रही है, इंस्टाग्राम आईडी, इसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि जो कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, उसकी गाइडलाइंस के विरुद्ध है, तो आप वहाँ से पूरी वीडियोस देख सकते हो और किसी भी तरह का कोई भी हेल्प अबाउट ट्रैवलिंग, वीज़ा, टिकटिंग के ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात है ये कुछ साल पहले की। तो आपको पता है कौन सभी जाना चाहता है अच्छे देश में, सब चाहते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमा पाऊँ। तो एक दिन मैं भी बैठा था, तो हमारी एक किसी से मुलाकात हुई, लाइक एजेंट ही था, किसी का फ्रेंड था आगे। तो उसने बोला कि दोस्तों भी हम मतलब कनेडा, पंजाबी में बोला वो कि साढ़े कोल हैगा कनेडा का वीज़ा, असी तेनों भेज दियाँ। तो आपको पता है कनाडा का सुन के तो सभी जाना चाहते हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने घर पे बात की कि ऐसे करके बात है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, सभी पहुँच कर देना है वहाँ पे। तो मेरी बात हुई थी 5.5-6 लाख में, 6 लाख टोटल था। वर्क परमिट दे रहा था कनाडा का। तो यहाँ से सारा फाइनल होने के बाद मैंने उसको अपना पासपोर्ट दे दिया, सब कुछ डन कर दिया। सॉरी दोस्तों, बात बीच में काट रहा हूँ, ये फुल स्टोरी नहीं, काट के आपको सुना रहा हूँ। अगर पूरी सुनाने लगे तो 1-2 दिन लग जाएंगे शायद, तो इसलिए काट के दे रहा हूँ बीच में। तो सारा फाइनल होने के बाद तो मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया। तो उसने बोला कि तुम्हारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होगी, कि तुम्हारी फ़्लाइट कंबोडिया से होगी, क्योंकि कंबोडिया से तुम्हारा वीज़ा, वहाँ से वर्क परमिट इशू होगा। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं है, क्योंकि पैसा तो दे नहीं रहे थे। तो वो बोल रहा था कि 3 बंदे पहले ऑलरेडी वहीं पे हैं, तो चौथा तू है और वहाँ पे जाकर तुम कनाडा के लिए फ़्लाई कर जाओगे। तो दोस्तों, टिकट मेरी कंबोडिया की हो गई। तो कंबोडिया पहुंचने के बाद मेरे को एक वहाँ पे एयरपोर्ट पे लड़का लेने आता है, जो कि दिखने में मतलब एजुकेटेड था, पर्सनैलिटेड था। तो वो आता है तो मेरे को दूर से इशारा करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है, क्योंकि मेरी फ़ोटो पहले ही फ़ोन से पहुँच जाती है वो बंदे के पास। क्योंकि जो ये एजेंट्स होते हैं, इनका अच्छा ग्रुप होता है कि कॉल पे ही डिजिटली मतलब सभी काम संभालते हैं डिजिटली। तो उसने मेरे को आवाज़ लगाई कि आप ही हो डिम्पल? तो मैंने कहा यस मैं हूँ डिम्पल। तो वहाँ पे बैठे उसने मेरे लिए कॉफ़ी मंगाई एयरपोर्ट पे ही। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं निकल गया उसके साथ होटल में। तो उसने मेरे को होटल में रुकाया। तो मैंने उसको बोला कि आप तो बोल रहे थे कि बंदे हैं वहाँ पे तीनों। वो बोला कि 3 बंदे दूसरी साइड पे हैं। तो मैंने उस पे एक रात काटी, वहाँ पे निकाली। तो थोड़ा मेरे को अनसिक्योर सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने उनको मिलना है। तो नेक्स्ट डे वो मेरे को वहाँ पे ले गया कि जहाँ पे 2 ऑलरेडी बंदे थे, 3 नहीं 2 थे। एक लड़का था और एक लड़की थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई, हेलो हुई। तो एक लड़की करनाल से थी और लड़का था एक राजपुरा से। तो मेरी उनसे बात हुई कि आपका कैसे सीन। तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, उनको कितना टाइम हो गया था वहाँ पे। सपोज करो, गेस करो कितना टाइम हो गया था उनको 1.5 मंथ वहाँ पे होटल के रूम में हो चुका था। तो उन्होंने मेरे को सारी स्टोरी सुनाई कि यहाँ पे ऐसा वैसा। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो सेकंड डे था। तो जैसे करके वहाँ पे 1 मंथ मेरा भी कंप्लीट हो चुका था। और मेरी फैमिली से उस एजेंट ने 6 लाख रुपए ले लिया था, क्योंकि हमने उधार उठाया, किसी से 50, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, ऐसे करके 6 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। और मेरा कनाडा का जो पेमेंट थी उस बंदे को दे दी गई, क्योंकि जो पेमेंट की बात हुई थी वहाँ पहुँचने के बाद। लेकिन आपको पता है कि जब बंदा उनके अंडर हो जाता है, क्योंकि मैं दूसरे देश में पहुँच चुका था, तो मेरे घर वाले भी डर रहे थे कि नहीं, हम पैसे दे देते हैं कि लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे 1.5 महीना हो गया। तो ऐसे करके वो फ्रॉड था एकदम। मेरे को पता चल गया था कि ये फ्रॉड है गेम। तो मैंने अपने घर पे बताया कि ऐसे करके बात है। और वो जो 2
लेडीज़ और एक जेंट्स था ऑलरेडी रह रहे थे, उनके पास वीज़ा भी नहीं था। जो टूरिस्ट वीज़ा था एक महीने का होता है, वो भी ख़त्म था उनके पास। तो थोड़ी आपको पता है कि मैं ट्रैवलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, तो ट्रैवलिंग की वजह से मैं मतलब ऑनलाइन कुछ पढ़ता रहता था अबाउट ट्रैवलिंग वीज़ा। तो सबसे पहले मैंने उनका वीज़ा रिन्यू करवाया। वीज़ा रिन्यू करवाने के बाद तो उन्होंने भी अपने घर पे फ़ोन किया कि ऐसे करके बात है। तो मतलब एंड ऑफ द ये बात ख़त्म ही करता हूँ कि ये फ्रॉड था बिल्कुल। जो बंदा था वो उसके स्विच ऑफ हो गए, फ़ोन भी नहीं मिला, और मैंने मतलब अपनी टिकट करवाई वापस इंडिया की और मैं वापस आ गया। और यकीन नहीं मानोगे, जो वो लड़का लड़की थे उनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। भगवान की कृपा से जो मेरे पैसे थे वो जैसे मर्जी करके, एक तीसरा कुछ बंदा था अमेरिका में, उससे फ़ोन करवाने के बाद मेरे पैसे मिल चुके थे वापस, और मैंने जिन जिन से उधार लिए थे सबको पैसे दे दिए थे। तो दोस्तों एक ही गुजारिश है, कभी भी मतलब एजेंट्स के थ्रू मत जाइए। अगर जाना है एक नंबर में जाइए, एक नंबर द मेन स्टडी वीज़ा पे जाइए। मतलब स्टडी वीज़ा इजीली मिल जाता है जिनके पास अच्छा पैसा है, क्योंकि 10 से 15 लाख लग जाता है स्टडी वीज़ा के बारे में। तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, और सभी से यही गुजारिश है कि कभी भी किसी एजेंट के हाथ में मत आइए, क्योंकि जो ये एजेंट्स हैं, डोंकी हैं, बहुत ख़तरनाक है। आप देखोगे कि कई YouTube वीडियोस पे आप देखोगे जो डोंकी लगाते हैं जंगलों में, अभी तक उनकी बॉडीज़ पड़ी हैं। जो बीमार हो जाते हैं, जो डोंकर होते हैं, उनको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कभी भी जाइए लीगल वे से जाइए। अगर इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी अच्छी छोटी कंट्री में जाकर पैसे अर्न कीजिए, और आप किसी छोटी कंट्री में जाइए, वहाँ पे पैसे अर्न कीजिए और आगे आप निकल सकते हैं। तो लाइक आप कंबोडिया से भी जा सकते हैं, थाईलैंड से भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ से आप खुद वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। और बाकी अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि एक छोटी कंट्री से लाइक मलेशिया से या थाईलैंड से कैसे दूसरे कंट्री में जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे आप कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जो ये डोंकी है इससे बच के रहिए, और दोस्तों लीगल वे से जाइए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपका एक लाइक दिल को सुकून देता है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लॉकडाउन ओपन होने के बाद एक नई डेस्टिनेशन पे मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपको गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।